हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक लर्निंग ट्रिक्स। तो आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के बहुत अलग टाइप के एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं लाइव क्लासेस लूँ तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे, वो मुझे कमेंट में बताना। अभी आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है टोटल मंथली इनकम ऑफ ABC इज़ 30,000. दे स्पेंड 80%, 90% एंड 60% रेस्पेक्टिवली। मतलब वो लोग अपने इनकम के 80%, 90% और 60% स्पेंड करते हैं। इफ़ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, देन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ A एंड दैट ऑफ B प्लस C। मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC जो है वो अपने इनकम के 80%, 90% और 60% स्पेंड करते हैं। मतलब अगर उन लोगों का इनकम 100% है तो वो स्पेंड करते हैं 80%, जो कि A का है, तो उसका सेविंग्स हो गया 20% A का। सेम B अगर 100% इनकम करता है और 90% स्पेंड करता है तो उसका सेविंग्स हो गया 10%। सेम C का भी अगर 100% है इनकम और वो 60% स्पेंड करता है तो वो सेविंग्स करता है आपका 40%। ये आ गया उन लोगों के सेविंग्स के परसेंटेज। अभी हम सेविंग्स एंड इनकम के रेशियो निकालेंगे इस सेविंग्स के परसेंटेज से। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सेविंग्स बाय इनकम, जो A, B एंड C, इसको हम सेट कर देते हैं। तो A जो है वो 20% सेव करता है आउट ऑफ 100। मतलब 100 जो है उसका टोटल इनकम है और सेविंग जो है वो है 20, जो कि हमें यहाँ से मिला। सेम B भी अगर 100 इनकम करता है तो सेव करता है 10 रुपीज़, और C जो है वो अगर 100 इनकम करता है तो सेव करता है 40 रुपीज़। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा A का 1/5, B का 1/10 और C का आएगा 2/5। समझ गए दोस्तों? इस ब्रैकेट वाले को हम थोड़ा काट देते हैं तो करने में इजी होगा। ये आ गया इन लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी क्वेश्चन में एक बात दिया गया है कि इफ़ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। मतलब क्वेश्चन में एक्स्ट्रा करके आपको सेविंग्स का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है? 2:3:4। तो जो कि हमने पहले निकाला सेविंग्स और इनकम का रेशियो, A का जो था 1/5, B का था 1/10 और C का था 2/5। और क्वेश्चन में एक्स्ट्रा करके आपको दिया गया है इन सेविंग्स का रेशियो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? जो A का सेविंग्स 1 हम लिया था वो हो गया डबल, मतलब उसमें हो गया 2 का मल्टीप्लाई, B में हो गया 3 का मल्टीप्लाई और C में हो गया 2 का मल्टीप्लाई उनके सेविंग्स में। अगर इसमें सेविंग्स में अगर 2 का, 3 का एंड 3 का इसमें 2 होगा मल्टीप्लाई हुआ है तो इनकम में भी तो इन लोगों का मल्टीप्लाई होगा। तो अगर A के सेविंग्स में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो A के इनकम में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 हो जाएगा आपका 10। सेम B के 1 में अगर
3 का मल्टीप्लाई हुआ है जो कि सेविंग्स है, तो उसके इनकम में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा जो कि 30 हो जाएगा। सेम सी के सेविंग्स में अगर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो उसके इनकम में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा ये 10। समझ में आ गया दोस्तों? अगर ना आए तो फिर से बताता हूँ कि जो हमने सेविंग्स और इनकम का रेशियो निकाला था, ए का था 1/5, बी का था 1/10 और सी का था 2/5, उसमें जो 1 था वो था सेविंग्स जो हमने निकाला। और क्वेश्चन में हमें सेविंग्स दिया गया है तीनों का 2:3:4, और हमारे पास यहाँ पे था A:B:C का सेविंग्स का रेशियो 1:1:2। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो 1 था उसमें 2 का गुना हुआ और सेविंग्स हो गए 2। बी में भी 3 का गुना हुआ और सेविंग्स हो गए 3, और सी में भी 2 का गुना हुआ और सेविंग्स हो गया आपका 4। तो अगर रेशियो के हिसाब से अगर सेविंग्स में कुछ भी इंक्रीज़ हो रहा है तो वो इनकम में भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि रेशियो जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने सेविंग्स और इनकम का निकाला था। तो उस हिसाब से तीनों के सेविंग्स में जितना भी इंक्रीज़ हुआ वो उसके इनकम में भी इंक्रीज़ हुआ। तो उस हिसाब से इन तीनों का जो इनकम का रेशियो आया वो आया 10:3:1। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1:3:1। ये हो गया इन तीनों का सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी क्वेश्चन में एक बात दिया गया है कि फर्स्ट लाइन में द टोटल मंथली इनकम ऑफ ABC इज़ 30,000। मतलब इन तीनों का जो सम है वो क्वेश्चन में 30,000 दिया गया है। मतलब इन तीनों का सम होता है हम लोगों का 5, और ये डिनोट कर रहा है हम लोगों का 30,000 को। अगर 5 डिनोट कर रहा है 30,000 को तो 1 होगा आपका 6,000। अभी क्वेश्चन में क्या निकालने दिया गया है, देन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड दैट ऑफ बी प्लस सी। मतलब ए और बी प्लस सी टुगेदर का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में निकाला गया दिया गया है। तो यहाँ से हम बी प्लस सी जो है वो 3+1 रेशियो से ही निकाल सकते हैं। 3+1 4 -1, ए का रेशियो था 1 जो कि होगा 3। इस 3 को हम 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का रिक्वायर्ड जो आंसर है वो मिल जाएगा। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का रेशियो से। आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते थे, प्लस माइनस करके, उसका कोई ज़रूरत नहीं, आप रेशियो से ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समझ गए दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि ए वाटरमेलन इज़ कट इनटू 2 पीसेस एज देयर वेट आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। मतलब एक वाटरमेलन है उसको 2 पीसेस में काटा गया है और उसका दोनों पीस का जो रेशियो है वो दिया गया है 5:7। द बिगर पार्ट इज़ ऑल्सो कट इनटू 2 पीसेस एज देयर वेट आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब जो बिगर पार्ट है उसको भी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो 2:3 के रेशियो में है। और कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फाइनल 3 पीसेस। तो आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए एक वाटरमेलन का है, उसको 2 पार्ट में जो काटा गया उसका रेशियो दिया गया है 5:7। और जो बिगर पार्ट है रेशियो के हिसाब से बिगर पार्ट है 7, तो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है 2:3 के रेशियो में। समझ गए दोस्तों? अभी यहाँ से हमको हमेशा याद रखना है कि ऐसा अगर क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा एक वैल्यू को एज्यूम करना है जो कि दोनों रेशियो से काटा जा सके। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आप यही करें कि जो पहला रेशियो दिया गया है उसका सम निकालेंगे
तो इसका आएगा 5 + 7 12 और सेकेंड का आएगा 5। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 16, मतलब 12 × 5 आएगा 60। इस 60 को हम टोटल वाटरमेलन का वेट मान लेते हैं। अगर टोटल वाटरमेलन का वेट 60 है और उसको 5:7 के रेशियो में काटा जाए तो 12 जो है वो 60 को डिनोट कर रहा है, तो 12 अगर 60 को डिनोट कर रहा है तो 1 डिनोट करेगा 5 को, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25 और 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 35। हमने इसको 12 और 5 के हिसाब से क्यों एज्यूम किया, क्योंकि जो रेशियो में हमें इधर पे 7 दिया गया है और उसको काट के हमें जो रेशियो मिला है वो दोनों सेम नहीं है, मतलब जो नया रेशियो बना वो दोनों मिलके 7 नहीं हो रहा है। इसलिए हमने एज्यूम जो किया है दोनों के प्लस को मल्टीप्लाई करके किया है। समझ गए दोस्तों? अभी देखिए कि ये जो 35 है, इस 35 को फिर से 2:3 के रेशियो में तोड़ा गया है, मतलब काटा गया है। तो अगर 5 डिनोट्स टू अगर 5 डिनोट्स टू 35 है तो 1 डिनोट्स टू होगा 7। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14 और इसमें अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है हम लोगों का वो आएगा 25:14 21। ये हो गया हम लोगों का रिक्वायर्ड रेशियो। समझ में आ गया दोस्तों? अभी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि रेशियो बिटवीन लैंड एंड वाटर एरिया ऑफ अर्थ इज 1:2 एट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इफ दिस रेशियो इज 2:3 देन कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन लैंड एंड वाटर। मतलब अर्थ के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के लैंड एंड वाटर के रेशियोज दिया गए हैं और हमें साउदर्न हेमिस्फीयर का लैंड एंड वाटर का निकालना है रेशियो। तो ऐसे क्वेश्चंस में आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो अर्थ का लैंड एंड वाटर का रेशियो है वो है 1:2 एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का जो लैंड एंड वाटर का रेशियो है वो है 2:3। अभी क्वेश्चन से देखिए तो आप लोग कोई और रेशियो निकाल सकते हैं या नहीं? हम ज़रूर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये हम लोगों का अर्थ है, इसमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर ने इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर का जो रेशियो होगा वो होगा 1:1। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टू साउदर्न हेमिस्फीयर इक्वल टू 1:1। अभी ऐसे क्वेश्चंस में आपको अर्थ का जो एरिया है वो निकालना पड़ेगा और उसे कैसे निकाला जाता है आइए देखते हैं। अर्थ का एरिया इक्वल टू इसका सम, इस रेशियो का सम जो कि है 3, इस रेशियो का सम जो कि है 5 और इस रेशियो का सम जो कि है 2, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 का जो रेशियो है वो आ जाएगा 30। समझ में आ गया दोस्तों कैसे किया? फिर से देखें, 8 का जो
लैंड एंड वाटर का रेशियो है उसको निकालेंगे और उसका सम लेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो दिया गया है क्वेश्चन में उसका भी सम निकालेंगे, और जो अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर ने इक्वली दो पार्ट में 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया है उसका भी सम ले लेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा अर्थ का एरिया। समझ में आएगा आ गया दोस्तों। अभी देखिए ये जो अर्थ का एरिया है इसको नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का होगा 15 और साउदर्न हेमिस्फीयर का होगा 15। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है। अभी देखिए जो अर्थ का लैंड एंड वाटर का हमें रेशियो दिया गया था अर्थ का, वो था 1:2 जो कि टोटल अर्थ में है। तो इन दोनों का सम जो है 3, ये डिनोट करेगा टोटल एरिया को। अगर टोटल एरिया 30 है और 3 डिनोट कर रहा है 30 को, तो 1 होगा हम लोगों का 10। तो यहाँ से जो लैंड एंड वाटर का अर्थ का रेशियो था 1:2, उसका लैंड आ जाएगा 1 में 110 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और 2 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। ये हम लोगों का आ गया टोटल अर्थ का लैंड एंड वाटर का पार्ट। मतलब टोटल अर्थ में 10 पार्ट है लैंड और 20 पार्ट है आपका वाटर। तो यहाँ से जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोगों को लैंड एंड वाटर का रेशियो 2:3 दिया था। तो यहाँ से जो 5 होगा 2 + 3 5, वो 5 जो है वो डिनोट करेगा 15 को, तो 1 डिनोट करेगा 5 को। तो यहाँ से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लैंड होगा वो होगा 2 × 5 10, सॉरी ये 1 डिनोट करेगा 3 को। और तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो लैंड है वो 2 डिनोट करेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 6, और 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर का आ जाएगा 9। मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है ओरिजिनली वो 6:9 है। ठीक है। अगर टोटल जो रेशियो है लैंड एंड वाटर का वो 10 और 20 है, और वहाँ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अगर 6 और 9 है, तो यहाँ से हम इजीली साउदर्न हेमिस्फीयर के लैंड एंड वाटर का रेशियो निकाल सकते हैं। तो टोटल अगर लैंड है 10 और वहाँ से 6 है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो साउदर्न हेमिस्फीयर का होगा 4। और सेम वाटर अगर टोटल में है 20 और नॉर्दर्न में है अगर 9 है, तो साउदर्न में होगा आपका 11। मतलब जो हम लोगों का रिक्वायर्ड साउदर्न हेमिस्फीयर का लैंड एंड वाटर का रेशियो है वो है 4:11। समझ में आ गया दोस्तों? अगर नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ये क्वेश्चन फिर से समझा दूंगा। और अगर लाइव क्लास चाहते हो तो उसको भी कमेंट करना, तो लाइव क्लासेस में भी मैं जब क्लास करूँगा तब ये क्वेश्चन अच्छे से और क्लियर कर दूंगा। अभी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि द प्राइस ऑफ ए पीस ऑफ डायमंड वेरीज अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट व्हेन ही ब्रेक्स द डायमंड इनटू 4 पीसेस of different weights in the ratio of 2:3:4:5. He incurs a loss of 28,400. Calculate the price of original piece of diamond. मतलब एक डायमंड था, उसको 4
पार्ट में ब्रेक कर दिया गया और उसका रेशियो हो गया 2:3:4:5। अभी हमें डायमंड का ओरिजिनल वेट तो पता नहीं, तो हम इस रेशियो से ही डायमंड का ओरिजिनल जो वेट है उसको एज्यूम करेंगे। लेट ओरिजिनल वेट टू इन इस रेशियो को प्लस करेंगे 2 + 3 + 4 + 5 14। हम एज्यूम करते हैं इसका ओरिजिनल वेट है 14। अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द प्राइस ऑफ पीस ऑफ डायमंड वेरीज अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब जो इसका टोटल वेट है 14, इसका प्राइस होगा इसका स्क्वायर के इक्वल, मतलब 196 होगा इसका प्राइस। समझ गए दोस्तों? जो फर्स्ट लाइन में दिया गया है कि द प्राइस ऑफ पीस डायमंड वेरीज अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अगर वेट 14 है तो इसका प्राइस होगा 196। तो अभी देखिए कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ब्रेक करने के बाद जो रेशियो है 2, 3, 4, 5, वो अगर उसका इंडिविजुअली हम स्क्वायर करेंगे चारों का, तो जो हम लोगों का सम आएगा वो आएगा 24। सॉरी 54। इसका सम आएगा आपका 54। तो अभी देखिए जो पहले वेट था 14, उसका प्राइस था 196। अभी ब्रेक होने के बाद उसका प्राइस हो रहा है 54। तो लॉस कितने का हो रहा है? 196 माइनस 54 इक्वल टू लॉस हो रहा है आपका 142। अभी क्वेश्चन में दिया गया है कि ही इनकर्स ए लॉस ऑफ 28,400, मतलब वो 28,400 का लॉस करता है ब्रेक होने के बाद। तो ये 142 जो लॉस है वो डिनोट कर रहा है आपका 284,000 को। तो यहाँ से 1 जो डिनोट कर रहा है वो होगा 200 को। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है। तो अभी हमको कैलकुलेट क्या करने दिया गया है? कैलकुलेट प्राइस ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ डायमंड। तो हमने ओरिजिनल वेट जो है वो माना था 14, तो उसके हिसाब से जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 196। अभी जो ओरिजिनल प्राइस होगा वो होगा 196 इंटू 200, जो कि आएगा 39200। ये हमें निकालने दिया गया था। तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। आशा करेंगे कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए। अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लाइव क्लासेस के बारे में आप लोग क्या सोचते हो वो मुझे इन्फॉर्म करना कमेंट के थ्रू, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए।